नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी में वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो थंबनेल में पूछा गया है उसी का आंसर दे दूं। तो फ्रेंड्स, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को एक शब्द में कहा जाता है अनूढ़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक शब्द में उसे कहा जाता है अनूढ़ा। अब ये अनूढ़ा लिखा कैसे जाता है और इसको अनूढ़ा ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू से सारे ही वाक्यांशों और उनके शब्दों को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत सारे जो कॉमन सेंटेंस और उनके वन वर्ड होते हैं वो नहीं बताए हैं। जैसे जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहते हैं, जो कभी मरता ना हो वो अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर। चूँकि बहुत कॉमन है इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो हैं ही, साथ में एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। एक शब्द में इसे कहते हैं नवीनीकरण। आगे बात करते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो इसे एक शब्द में कहा जाता है मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा उसे कहा जाता है मुमुक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहा जाता है किंवदंती। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सबके समानाधिकार पर विश्वास, यानी उसे कहा जाता है समाजवाद। यानी समाजवाद का अर्थ यह होता है कि किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना, सब समान है, यह मान्यता रखना। आगे बात करते हैं जीतने की इच्छा। इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है। जीतने की इच्छा को कहा जाता है जिगीषा। ये इच्छा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जीतने की इच्छा को जिगीषा कहा जाता है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है, पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है, जीने की इच्छा को जिंजीविषा कहा जाता है, तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। ठीक है, और बदले की इच्छा को प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, अभी जो रिकॉल हो पाए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह के जो शब्द हैं इच्छा से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे एक शब्द में कहा जाता है आगमिष्यत पति का। याद रखिएगा, आगमिष्यत पति का उसे कहा जाता है जिसका जो पति है वो परदेश से आने वाला हो। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को कहा जाता है गतानुगतिक। अब बात करें किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है, तो उसे एक शब्द में कहा जाता है क्षेपक। अगला देखते हैं किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसे कहा जाता है अनुमति। किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे कहा जाता है अनुमति। आगे हम बात करते हैं जिसका घर न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसका घर न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। आगे बात करें किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसे विवेचना कहा जाता है। जैसे आपने पहले कई सारे क्वेश्चन सुने होंगे, जैसे मान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना कीजिए, तो इसका अर्थ क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी छानबीन कीजिए, यानी ऐसा उत्तर लिखिए जिसमें उससे रिलेटेड सारी बातों को शामिल किया गया हो। आगे बात करते हैं हर समय देर से काम करने वाला, उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है, दीर्घसूत्री। आगे हम बात करें जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो जिसने ऋण लिया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है अधमर्ण। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बात करें 2 बार जन्म लेने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में कहा जाता है द्विज। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से लिखा जाना था, द्विज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें ममता कम बोलती है, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, मितभ। यानी ममता जो है मितभ है। देखिए यहाँ से हमें एग्जाम का पैटर्न भी पता चलता है।
अब एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि मान लीजिए जिसने ऋण लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, या फिर जिसका घर ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। जी नहीं, वहाँ एक कहानी बनाकर आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है ममता कम बोलती है, तो उसे ममता को आप एक शब्द में क्या कहोगे कि ममता जो है वो मितव्य है। इसी तरह ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए राकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक साहूकार से ऋण लिया है। क्या लिया है? ऋण। तो राकेश को आप एक शब्द में क्या कहोगे? तो राकेश को हम एक शब्द में कहेंगे कि राकेश जो है वो अधमर्ण है, यानी उसने ऋण लिया है इसलिए उसे हम अधमर्ण कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए और भी कि मान लीजिए रामलाल नाम का एक मजदूर है जिसके पास घर नहीं है, तो उसके एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि रामलाल जो है वो अनिकेत है। समझ में आया फ्रेंड्स? इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में एक स्टोरी बनाकर आपको पूछ लिया जाए कि राधिका नाम की एक स्त्री है और उसका पति परदेश से आने वाला है, तो राधिका को आप एक शब्द में क्या कहोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पति परदेश से आने वाले हैं? जी नहीं, राधिका को हम कहेंगे कि राधिका जी आप आगमिष्यत पति का हो। क्या कहेंगे? कि आप आगमिष्यत पति का हो, क्योंकि आपके पति जो है परदेश से आने वाले हैं। आप तो सिर्फ इतना ही बोलोगे आगमिष्यत पति का हो, तो अगर वो उसको हिंदी आती होगी तो वो समझ जाएगी, वरना फिर आप सही टाइम देख के वहाँ से निकल लीजिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ जोक। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। अगला देखते हैं, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे एक शब्द में कहा जाता है यायावर। आगे बात करें, हवन में जलाने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे समीधा कहा जाता है। अब देखिए, लकड़ियाँ तो चूल्हे में भी जलाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ लकड़ियाँ होती है। अब हवन में भी जलती लकड़ियाँ हैं, लेकिन उन्हें समीधा कहा जाता है। यानी ये नहीं कहा जाता कि हवन में लकड़ियाँ जलती है, हवन में समीधा जलाई जाती है। आगे बात करें, रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पीछे का स्थान जो है वो कहलाता है नेपथ्य। जब हम पढ़ते थे और हम देखते थे एकांकियों और नाटक में ये शब्द आता था कि जो अभिनेत्री है वो अपना संवाद बोलकर नेपथ्य में चली गई, तो हमें ऐसा लगता था कहीं पाताल में चली गई। जब बाद में पता चला और हमें समझ में आया कि नेपथ्य जो होता है, जो रंगमंच के पीछे का स्थान होता है, जहाँ सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत रिहर्सल करते हैं, संवाद याद करते हैं, डायलॉग्स, वो उसे जो है नेपथ्य कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा में रास्ते में उपभोग हेतु दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ खाना घर से ही ले जाते हैं रास्ते में खाने के लिए, तो उसे पाथेय कहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी शब्द हो सकता है इससे रिलेटेड, तो इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा आईएमपी अच्छे से इसको याद रख लेना, अपने माइंड में फिट कर लेना, उसे पाथेय कहते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आधी रात का समय एक शब्द में उसे कहा जाता है निशिथ। रात्रि का तीसरा पहर उसे कहा जाता है त्रियामा। आप तीसरा से त्रि को कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, बिना पलक गिराए उसे कहा जाता है अनिमेष या फिर निर्निमेष। ऐसा हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण की बिना पलक गिराए प्रतीक्षा कर रही थी, तो ऐसा सेंटेंस बन सकता है कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण की निर्निमेष प्रतीक्षा कर रही थी। चलिए आगे बात करते हैं, बदला चुकाने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतिचिकित्सा कहलाती है। बदला चुकाने की जो इच्छा होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिचिकित्सा। आई हैव टोल्ड यू। आगे बात करते हैं, जो अपने वीर्य को न गिरने दे, जो अपने वीर्य को न गिरने दे उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में कहा जाता है ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। अब हम देखते हैं,
किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, यानी एक ऐसी स्त्री या फिर कन्या या फिर लड़की जो किसी पुरुष से प्रेम करती है और वो कुंवारी है या अविवाहित है, तो उसे अनहूढ़ा कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ और ये आपको याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसे क्या कहा जाता है? अनहूढ़ा, यानी शुद्ध हिंदी में उसे अनहूढ़ा कहा जाता है, जिसे आप आज नॉर्मल भाषा में जीएफ, क्रश या फिर एक्स वॉटेवर जो भी आप बोलते हैं। एनीवे, चलिए आगे हम बात करते हैं। जो फूल आधा खिला हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे मुकुल कहा जाता है। मुकुल, जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहा जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहा जाता है। आगे बात करें, जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहा जाता है। आपने भगवान शंकर का एक मंत्र भी सुना होगा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये शब्द आपको मिल जाएगा। यानी भगवान सब में व्याप्त है, उसी तरह जो सब में व्याप्त है उसे विभु कहते हैं, इसलिए उस मंत्र में इस शब्द को शामिल किया गया है। आगे बात करें, कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? कानीन कहलाता है। कानीन, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे कानीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के याद करना। चलिए फ्रेंड्स, अंत में हम बात करते हैं विषय का गंभीर मनन करने वाला। तो विषय का गंभीर मनन करने वाला मीमांसक कहलाता है और विषय का गंभीर अध्ययन करना मीमांसा कहलाता है। यानी अध्ययन करना मीमांसा है और अध्ययन करने वाले को मीमांसक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दिया होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो यार, कर दो। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।